इस वक्त आप जो खबर देख रहे हैं इसे हम एक संदेश की तौर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक ऐसा संदेश जो कि नक्सल संगठन की ओर से सरकार तक पहुंचाना है और सरकार की ओर से नक्सल संगठन के पास पहुंचाना है। हम सरकार और नक्सलियों के बीच मात्र एक माध्यम का कार्य कर रहे हैं। मेरा नाम संजय ठाकुर है और कल मेरे पास एमएमसी जोन के प्रवक्ता, नक्सली प्रवक्ता अनंत का कॉल आया था। अनंत ने मुझसे कहा कि हम अपने हथियार डालना चाहते हैं और ये संदेश हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अनंत कौन है और एमएमसी जोन क्या है, पहले ये समझ लीजिए। नक्सलियों ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर मिलाकर एक स्पेशल जोनल कमेटी बनाई है जिसे नक्सली एमएमसी जोन कहते हैं, जिसमें मुख्य तौर पे नांदगांव, गोंदिया और बालाघाट के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा कान्हा और भोरमदेव, ये जो नेशनल पार्क के इलाके हैं, इसे भी नक्सली एमएमसी जोन में ही शामिल करते हैं। इस एमएमसी जोन के प्रवक्ता हैं, आधिकारिक प्रवक्ता अनंत। उन्होंने कल रात मुझे कॉल किया और कहा कि हम भी रुपेश और सोनू दादा की तरह, यानी कि बस्तर और गढ़चिरौली में जो पुनर्वास हुआ था, बिल्कुल उसी तरह हम भी अपने हथियार नीचे रखकर मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं और हम ये संदेश तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि नक्सलियों के एमएमसी जोन में 3 राज्य आते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऐसे में इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और पुलिस के आला अधिकारियों के लिए अनंत ने ये संदेश भेजा है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए और उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से, फिलहाल क्योंकि हमारी बात हो चुकी है, उन्होंने क्या कुछ संदेश दिया है ये भी हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे और ये संदेश नक्सल संगठन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अनंत से हमारी बातचीत के बाद अनंत ने अपना मोबाइल बंद कर दिया है। अब हमारा उनसे संपर्क इसी बात से होगा कि हम सरकार के ये संदेश अपने मीडिया संस्थानों के माध्यम से उन नक्सलियों तक पहुंचाएं जो फिलहाल एमएमसी जोन के इलाकों में फैले हुए हैं, क्योंकि अनंत ने उनसे ये अपील भी की है कि इस दौरान वो किसी भी तरह की हिंसक गतिविधियों में शामिल ना रहें। तो पहले अनंत और मेरे बीच क्या कुछ बातचीत हुई, पहले आप ये सुनिए, इसके बाद हम आगे इस वीडियो पे बातचीत करते हैं। तो पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं संजय ठाकुर हूँ विस्तार न्यूज से। आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अगर आप बता पाए कि आपकी पहचान क्या है, उसके बाद हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जी, फिलहाल तो मेरा नाम अनंत ही है जी। मैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य हूँ। जी। मतलब एमएमसी एजेंसी का सदस्य हूँ जी। और एक प्रवक्ता के तौर पर ये प्रेस रिलीज जारी कर रहा हूँ जी। तीनों राज्य के मुख्यमंत्रियों के नाम पर। जी। आप अभी फिलहाल एमएमसी जोन के प्रवक्ता के तौर पे जनता के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार के सामने बात रखना चाहते हैं। जी, अगर आप बता देंगे आप क्या कुछ बात रखना चाहते हैं, उसके बाद मैं अपने कुछ सवाल पूछ लूंगा आपसे। ठीक है, मैं स्टेटमेंट ही पढ़ देता हूँ सीधे। जी बिल्कुल। प्रति श्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, श्री विष्णुदेव साय, विजय शर्मा, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य, श्री मोहन यादव, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राज्य। मैं अनंत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी एमएमसी जोन के प्रवक्ता के तौर पर आप तीनों राज्य की सरकारों को एक निवेदन पत्र जारी कर रहा हूँ। हाल ही में हमारे पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य व पुलिस ब्यूरो मेंबर कॉमरेड सोनू दादा ने देश दुनिया की बदलती परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए हथियार त्याग कर सशस्त्र संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम देने का जो निर्णय लिया है, उसका हम समर्थन करते हैं। सीसीएम सतीश दादा के बाद हाल ही में हमारे एक और सीसीएम कॉमरेड चंद्रन्ना ने भी इसी निर्णय का समर्थन किया है। हम एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी भी हथियार छोड़कर सरकार के पुनर्वास और पुनः मार्गम योजना का स्वीकार करना चाहती है, किंतु इसके लिए हम तीनों राज्य की सरकारों से अनुरोध करते हैं कि वे हमें वक्त दें, क्योंकि हमारी पार्टी जनवादी केंद्रीयता के उसूलों पर चलती है। इसलिए सामूहिक रूप से इस निर्णय को लेने में हमें कुछ वक्त लगेगा। हमारे साथियों से संपर्क करने और उक्त संदेश हमारी पद्धति के अनुरूप उन तक पहुंचाने में हमें वक्त चाहिए। इसलिए हम तीनों राज्यों की सरकारों से ये निवेदन करते हैं कि वे हमें 15 फरवरी 2026 तक का वक्त दें। यकीन मानिए, इतना वक्त मांगने के पीछे हमारा कोई दूसरा छुपा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे को फटाफट कम्युनिकेट करने के कोई दूसरे सरल माध्यम नहीं होते हैं, तो इतना वक्त लगेगा।
हम जानते हैं ये वक्त थोड़ा ज्यादा है, किंतु सरकार ने माओवाद समाप्ति की जो डेडलाइन मार्च 31, 2026 तय की है, उसके दायरे के भीतर ही है। तब तक हम तीनों राज्य की सरकारों से ये अनुरोध करते हैं कि वे थोड़ा संयम बरते और अपने सुरक्षा बलों के अभियानों को रोके, यहाँ तक कि वो आगामी पीएलजीए सप्ताह के दरमियान भी कोई अभियान न चलाएं। मुखबिरों की गतिविधियों को भी रोके, इनपुट या सूचना के आधार पर बलों को इंगेज ना करें, मुठभेड़ों को रोके। हम भी आपको आश्वस्त करते हैं कि हम इस बार पीएलजीए सप्ताह नहीं मनाएंगे और हमारी तमाम गतिविधियों को विराम देंगे। दोनों तरफ से ऐसा प्रयास होने पर ही एक बेहतर माहौल बनेगा और ये संभव हो पाएगा कि हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करके साझे रूप से एक बेहतर निर्णय पर पहुंच पाएंगे। यकीनन परिणाम सरकार की दृष्टि से सुखद और सकारात्मक ही निकल कर आएगा। मैं जोन भर के अपने साथियों से भी ये अपील करता हूँ कि वे अपनी तमाम गतिविधियों को इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने तक और जहाँ तहाँ उक्त संदेश आप लोगों तक पहुँचने के बाद तुरंत विराम दें। हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस निवेदन पत्र को वे अगले कुछ दिनों तक रेडियो पर चलाएं, ताकि ये संदेश जल्द से जल्द हमारे साथियों तक पहुंच सके। यही हमारे साथियों के पास एकमात्र बेहतर माध्यम है देश दुनिया की रोजमर्रा की खबरों को जानने का और डे टू डे ताजी खबरों से अपडेट रहने का। इसके अलावा हमारे पास और कोई उन्नत माध्यम नहीं है। हम चाहते हैं कि तीनों राज्य की सरकारें इस बीच हमें कुछ जनप्रतिनिधियों से और कुछ पत्रकारों से भी मुलाकात करने का मौका दे, ताकि हम सामूहिक रूप से हथियार त्याग कर सरकार के पुनर्वास योजना को स्वीकारने की निश्चित तारीख की जल्द घोषणा कर सके। किंतु ये तभी संभव हो पाएगा जब सुरक्षा बलों के अभियानों को उक्त निश्चित तारीख तक अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा और उक्त प्रक्रिया के लिए सरकार अपनी ओर से अनुकूल माहौल बनाए। इस निवेदन पत्र के जारी होने के बाद हम इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का भी इंतजार करेंगे। बेहतर है वे रेडियो में ही अगले कुछ दिनों तक शाम के प्रादेशिक समाचार के ठीक पहले हमारा ये बयान और अपनी प्रतिक्रिया प्रसारित करें, ताकि ये हमारे साथियों तक जितने जल्दी हो सके पहुंचे। इसके बाद हम एक और प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे और हथियार त्यागने की निश्चित तारीख की घोषणा करेंगे। हम हमारे साथी सोनू दादा और सतीश दादा से भी ये अनुरोध करते हैं कि वे हमारी बात को तीनों राज्यों की सरकार के पास रखें और हमें पर्याप्त समय देने की मांग रखें। हम जनहितैषी जनप्रतिनिधियों से, पत्रकारों से और यूट्यूबर्स से पत्रकारों से भी अनुरोध करते हैं कि वे इसमें सरकार और हमारे बीच मध्यस्थता करें और हमारे अपील पर गौर करने के लिए सरकार से बात करें। इसके अलावा वे अपने यूट्यूब चैनलों पर भी इस समाचार को कवर करें। हम चाहते हैं कि वे इस मामले में एमएनसी जोन में उसी तरह की भूमिका निभाएं जिस तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में निभाया था। प्रवक्ता अनंत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। अनंत जी, आपका ये संदेश हम कोशिश करेंगे सरकार तक, जनता तक और आपकी काम करते हैं ना। संजय जी, जी बताइए। एक और कॉल है वेटिंग पे, उससे बात करने के बाद फिर मैं दोबारा कॉल करता हूँ। जी अनंत जी, बस एक लास्ट मेरा एक सवाल था कि कल ही आप लोग की केंद्रीय कमेटी की ओर से, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की ओर से एक लेटर आया जिसमें कहा गया कि पीएलजीए सप्ताह बनाना है उन्हें और उसे सेलिब्रेट करना है। तो एक जो गुट है जो अभी भी चाहता है लड़ाई जारी रहे, क्या आप लोग उनसे अलग हो गए हैं या आपके विचार ये हैं कि हमें अब हथियार नीचे रख देने चाहिए? जी, हम इस राय पर है कि देश और दुनिया में जो परिस्थितियां बदली है, तो हथियार बंद संघर्ष जो है मौजूदा समय में सफल नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ी भिन्न राय है। पार्टी एक ही है। जब तक हम अपनी धाराएं निश्चित नहीं करते तब तक हम निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां जो समझ में आ रही है, तब वो एक धड़ा जो है वो जो कह रहा है कि पीएलजीए मनाएंगे और हथियार बंद संघर्ष जारी रखेंगे, तो वो थोड़ा देर से समझेंगे इस बात को, लेकिन अगर जल्दी समझ जाए तो और अच्छा है। ऐसा माना जा रहा है कि वो धड़ा देवजी जी के साथ है और उनके साथी हिरमा जो थे उनका एक एनकाउंटर हो गया। तो आप क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से घटनाएं होने से पहले ही, क्योंकि हिरमा का एनकाउंटर हो गया, वो मारे गए, इससे पहले जो है बाकी संगठन भी अपने हथियार डाल दे और वापिस मुख्यधारा में आके अपनी बात जनता के बीच आकर करे? जी, वो तो सतीश दादा और सोनू दादा ने वो अपील कर दी है, कर चुके हैं। मैं और अलग से कोई अपील नहीं करना चाहता उसमें। मैं अपनी बात तो जो है, क्योंकि केंद्रीय कमेटी हमसे बड़ी कमेटी होती है,
जी। तो हम अपनी ओर से उनकी तरफ अपील करना ठीक नहीं होता। जी, तो ठीक है। मैं आपकी बात जनता तक, दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और हम चाहते हैं कि ये पूरा जो एक संघर्ष का दौर चला है, ये अब किसी भी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से दोनों ओर से कुछ शांति की राह निकल जाए और आप लोग की सुरक्षित वापसी हो जाए, और उसके प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी होगी, जवाबदेही होगी, जो कुछ हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। अनंत ने सोनू दादा और रुपेश दादा का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस तरह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 270 माओवादियों की पुनर्वास हुआ, उनकी मुख्यधारा में वापसी हो गई, ठीक उसी तरह एमएमसी इलाके के नक्सली भी अब मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने विस्तार न्यूज़ और बाकी मीडिया संस्थानों को माध्यम के तौर पर चुना है। फिलहाल अनंत ने इस पूरे प्रक्रिया के लिए 15 फरवरी तक का समय मांगा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने कहा है कि यदि आप मुख्यधारा में वापसी करना चाहते हैं तो आपको इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए। आप एक कॉन्क्रीट प्लान के साथ हमसे संपर्क करिए और आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसे हम आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही उनकी सुरक्षित वापसी के लिए गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया है। तो फिलहाल ये संदेश उन नक्सलियों के लिए है, अनंत के लिए है, जो अभी भी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर इलाकों में सक्रिय हैं, जंगलों के अंदर हैं और फिलहाल किसी भी तरह के नेटवर्क से दूर हैं। ऐसे में जब वो ये वीडियो सुनेंगे तो आपके लिए ये संदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने भेजा है। इसके अलावा हम मध्य प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं पुलिस के और वहाँ के मुख्यमंत्री, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मेरी एमएचए के कई बड़े अधिकारियों से बातचीत हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि यदि आप हथियार सहित घर वापसी करना चाहते हैं, मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुरक्षित रास्ता निकालने की जिम्मेदारी उनकी है। ऐसे में यदि ये संदेश आप तक पहुंचता है अनंत, तो आप एक बार फिर से हमसे संपर्क करिए। सरकार द्वारा, पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा आपके सुरक्षित घर वापसी के लिए अपील की गई है। साथ ही आपकी इस अपील को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस दौरान आप और आपके संगठन के बाकी लोगों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो फिलहाल सीएम और गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है छत्तीसगढ़ के, ये सुन लीजिए। अब ये कोई नई बात थोड़े, हम तो जब से सरकार में आए हैं तब से आह्वान किए हैं नक्सलियों से कि आप हिंसा की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने पहले ही कहा है कि पुनर्वास करें, आग्रह किया है उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया है कि पुनर्वास करें, और हम लोग काम कर ही रहे हैं उस दिशा पर। अनेक लोगों ने पुनर्वास किए हैं, सबसे बातचीत होकर के सब वापस आए हैं। इनसे भी मैं आग्रह करता हूं, आपका पत्र मैंने देखा है, उचित है, आप लोगों के माध्यम से उन लोगों ने चर्चा भी की विस्तार के माध्यम से, तो वह भी मैंने ऑडियो सुना है, वह भी बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत स्पष्टता इस बात की है कि वो कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं है। इनका जो प्रपोजल है वो कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं है। इनको कॉन्क्रीट प्रपोजल पर आना चाहिए, वो और वर्कआउट करना चाहिए। हम नहीं चाहते भाई कि केंद्र की सरकार नहीं चाहती कि एक गोली चले, राज्य की सरकार नहीं चाहती एक गोली चले। बिल्कुल ये मन से चाहते हैं कि पूरी ताकत के साथ भारत का संविधान बस्तर के कोने कोने तक लागू होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के अलावा एमएचए के बड़े अधिकारियों ने मुझसे निजी तौर पे ये कहा है कि अगर एमएमसी जोन के नक्सली वापसी करना चाहते हैं तो उनके लिए राहें खुली हुई है, लेकिन बशर्ते उन्हें ये प्रक्रिया जल्दी करनी होगी और इस दौरान किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि उनके द्वारा ना हो। फिलहाल आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख पा रहे होंगे। यदि अनंत के अलावा भी इस इलाके के कोई नक्सली समर्पण करने के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हम ये चाहेंगे कि आपकी सुरक्षित घर वापसी हो, क्योंकि इस इलाके में रामधर अपनी टीम के साथ सक्रिय हैं। रामधर बस्तर के बीजापुर के रहने वाले हैं और हिड़मा के बाद दूसरे ऐसे आदिवासी नक्सली हैं जो नक्सल संगठन में सेंट्रल कमेटी तक पहुंचे हैं। साथ ही इस इलाके में अधिकांश नक्सली क्योंकि बस्तर के ही रहने वाले हैं। ऐसे में मैं बस्तर का नागरिक होने के नाते भी अपील करता हूं कि आप सभी नक्सली सुरक्षित तौर पर वापसी करें, मुख्यधारा में शामिल हों और इसके बाद जो भी आपके मुद्दे हैं उसे आप संविधान के दायरे में रहते हुए सरकार के सामने उठाइए। तो फिलहाल ये एक अपील है, ये एक संदेश है जो कि
हम नक्सल संगठन तक पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल इसमें आगे सरकार द्वारा, एमपी की सरकार द्वारा या महाराष्ट्र की सरकार द्वारा यदि कोई और संदेश आता है तो हम एक और वीडियो के जरिए आप तक ये संदेश पहुंचाएंगे।